वालेकुम बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। बेटा, मैं बशीर अहमद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मोर अपडेट्स के लिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा है आज वो चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। ठीक है बेटा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने एक्सरसाइज 12.1 की थी, जो बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम फर्दर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स। ठीक है बेटा, चलो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि स्टार्ट ही किया जाए। बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एवॉल्युएट, वी हैव टू एवॉल्युएट 1 डिवाइड बाई 3 रेज पावर -1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 रेज पावर -1 होल रेज पावर -1। यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 डिवाइड बाई 3 होल रेज पावर -1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास रहेगा 3 डिवाइड बाई 1 होल रेज पावर 1, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पावर नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही 1 डिवाइड बाई 4 रेज पावर -1 आएगा। ये भी हमारे पास रहेगा 4 डिवाइड बाई 1 रेज पावर -1 1 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल हुआ तो साइन पावर की साइन जो है वो चेंज होगी। उसके बाद हमारे पास आएगा 3 -4 होल रेज पावर -1। 3 -4 हमारे पास -1 आ जाएगा, होल रेज पावर -1 तो रहेगा ही। तो बेटा यहाँ पे बात होगी इसी तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कहा -1 डिवाइड बाई 3 रेज पावर -1 हमारे 3 डिवाइड बाई 1 रेज पावर 1 के बराबर है। उसके बाद 1 डिवाइड बाई 4 रेज पावर -1 ऐसे आएगा 4 डिवाइड बाई 1 रेज पावर 1। 3 उसके बाद वहाँ पे -1 है, आप कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में भी लेंगे आंसर को तो वो हो सकता है जब बेस पहले चेंज हो। यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 3, 4 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 4, 3 -4 दैट इज़ -1। अब -1 का रेज पावर -1 ले लो या ना लो, बात एक ही है, तो वो -1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज हुई, क्योंकि ए रेज पावर -m इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए रेज पावर m। ठीक है बेटा, इसके बाद ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट करना है। वी हैव 5 डिवाइड बाई 8 रेज पावर -7 इंटू 8 डिवाइड 5 रेज पावर -4। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा एक ला यूज होगा, ए डिवाइड बाई बी होल रेज पावर m इक्वल टू ए रेज पावर m और b रेज पावर m के बराबर। ऐसे ही क्योंकि न्यूमरेटर को भी a पावर है और डिनोमिनेटर को भी m पावर है, so we have 5 raised power -7 divided by 8 raised power -7 into 8 raised power -4 divided by 5 raised power -4। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, we have 5 raised power -7 और 5 raised power -4 डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्शन होगा। we have 5 raised power -7 माइनस करेंगे हम -4 को, इंटू 8 raised power -4 और माइनस करेंगे -7 को। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक ला आएगा, a raised power m डिवाइड बाई a raised power n दैट इक्वल टू a raised power m माइनस n। ऐसे ही हमारे पास रहेगा 5 रेज पावर -7 -n माइनस तो पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 8 -4 माइनस इंटू -7 तो यहाँ पे आ जाएगा +7। अब देख लीजिए, वह 7 को सब्ट्रैक्ट 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से भी 7 को 4 करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि जो फेस वैल्यू 7 का है यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा है। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से 8 रेज पावर 3 ऐसे रहेगा। 5 रेज पावर -3 हमें ये वाला ला यूज़ होगा, ए रेज पावर -m इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए रेज पावर m। सो 8 रेज पावर 3 इक्वल 8 रेज पावर 3 दैट इज 8 8 ज़ार 60, 4 8 ज़ार 512, और हमारे पास 5 क्यूब आएगा, दैट इज़ 5 5 ज़ार 25, 5 ज़ार 125। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, सिंप्लीफाई। वी हैव फर्स्ट पार्ट 25 इंटू t रेज पावर -4, 5 क्यूब 5 रेज पावर -5 5 रेज पावर -3 इंटू 10, उसके बाद t रेज पावर -8। यहाँ पे बताया जा रहा है t 0 के बराबर नहीं है, क्यों?
कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो के बराबर आएगा सो डिनोमिनेटर ज़ीरो बन जाएगा, तो तब जाके डिनोमिनेटर जब ज़ीरो बना तो यहाँ पे नॉट डिफाइनेड होगा, तो हमें ये वाला पार्ट डिफाइन नहीं होगा, तो उस वजह से यहाँ पे दिया गया टी ज़ीरो के बराबर नहीं है। सो बेटा देख लीजिए, इसका सोल्यूशन हम कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। सो वे 25 टी रेज पर -4 5 क्यूब इंटू 10 इंटू टी रेज पर -8, तो 25 हमारे पास है 5 स्क्वायर इंटू टी रेज पर -4। अब यहाँ पे 5 रेज पर -3, 10 को हम थोड़ा ब्रेक करेंगे क्योंकि 10 हमारे पास आएगा 5 इंटू 2 इंटू टी रेज पर -8, दैट विल इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब ये वाला 5 जो जब ऊपर जाएगा तो माइनस रहेगा -3, उसके बाद 5 इसका पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा इंटू टी रेज पर -4। अब ये वाला टी रेज पर -8 ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा एक लॉ लगेगा, ए रेज पावर एम इंटू ए रेज डिवाइडेड बाई ए रेज पावर एन दैट इक्वल टू ए रेज पावर एम माइनस एन। यह हमें सिर्फ टी रेज पर -8 पे और टी रेज पर -4 पे अप्लाई होगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अब देख लीजिएगा, वे हम 5 रेज पावर 2 प्लस 3 -1, ठीक है बेटा, और यहाँ पे -4 प्लस 8 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। सो वे 5 रेज पावर 4, क्योंकि 2 और 3 5 है, -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इंटू टी रेज पावर -4 को प्लस 8 करेंगे तो वो 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। सो वी कैन से दैट 5 रेज पावर 4 हमारे पास आएगा, दैट इज 625, और डिवाइडेड बाई 2 रहेगा टी रेज पावर 4। सो बेटा ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आप जो हमारे पास है 3 रेज पावर -5 इंटू 10 रेज पावर -5 इंटू 1 to 5 डिवाइड बाई 5 रेज पावर -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 रेज पावर -5 से, ठीक है बेटा, ये आपकी होमवर्क रहेगी। सो बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल का नाम है ER मीर। सो उस कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सपोनेंशियल फार्म और स्टैंडर्ड फार्म में, ठीक है बेटा। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।